Welcome students. Now we will see today about symbol. Symbol is actually the shorthand notation for the representation of an element. Symbol element के बारे में कुछ बताता है, उनके बारे में भी देखेंगे और सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट का, उनके बारे में आज पूरी तरह से पूरे एलिमेंट्स का सिंबल के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंबल का डेफिनेशन। इट इज द शॉर्टहैंड नोटेशन to represent the name of an element. Name of an element. So actually element का नाम लिखने के लिए हम शॉर्टहैंड नोटेशन का प्रयोग करते हैं और उसमें उनके फर्स्ट लेटर को लेते हैं और वो कैपिटल लेटर में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर लेते हैं और उसे हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, दैट इज H। उसी तरह से ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर लिए कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। फास्फोरस फर्स्ट लेटर P। सो इस तरह से दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। परंतु कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका पहला लेटर मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम, कैडमियम, क्लोरीन। अब ये सारे एलिमेंट्स में फर्स्ट लेटर C है, तो किसको लेंगे पहला लेटर, किसको नहीं लेंगे? तो जनरली कार्बन को फर्स्ट एलिमेंट C दिया गया। उसके बाद जिनका पहला लेटर C है और ऑलरेडी C हमने प्लेस कर दिया कार्बन के लिए, तो अब हम दो लेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा, और स्मॉल के साथ ध्यान रखेंगे इन द लोअर केस होगा, लोअर साइड में। जैसे कोबाल्ट C कैपिटल लेटर and O a small letter in the lower case, this one। अगर हम इस तरह लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, मान लीजिए O बड़ा कर देते हैं अगर, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज कोबाल्ट। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे NO, ए कैपिटल लेटर N, स्मॉल लेटर O, दिस इज नोबेलियम। एंड अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं NO, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल होगा इन द लोअर केस। क्रोमियम में दो लेटर लिया गया, पहला लेटर तो बड़ा होगा एंड सेकंड लेटर है इसमें लिया गया है CR। कैडमियम में उसी तरह से कैपिटल लेटर C एंड D इज द स्मॉल लेटर। क्लोरीन में कैपिटल लेटर C एंड स्मॉल लेटर इज L। तो इस तरह से इस सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब सिंबल क्या सिग्निफाई करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका एक मीनिंग है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल। सिंबल एक्चुअली सिग्निफाई करता है द नेम ऑफ द एलिमेंट and
one atom of that element. Significance of the symbol. Significance. नंबर 1 है, ये बताता है सिंबल नेम ऑफ द एलिमेंट. सेकेंड है वन एटम ऑफ द एलिमेंट. वन एटम ऑफ द एलिमेंट. मान लीजिए अगर हम सिंबल लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कार्बन हियर, तो एक कार्बन अगर सी लिखते हैं तो ये डिनोट करता है वन एटम ऑफ कार्बन है. या हाइड्रोजन अगर लिखते हैं तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन लिखते हैं तो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है. सो इट डिनोट्स वन एटम ऑफ corresponding elements carbon, hydrogen and oxygen. Now थर्ड है, ये डिनोट करता है इट्स एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को डिनोट करता है. जैसे मान लीजिए अगर हम O लिख देते हैं, इसका मतलब है कि इनका एटॉमिक मास 16 है और वो एटॉमिक मास यूनिट में लिख सकते हैं या U में. तो O signifies its atomic mass, not in ग्राम. यहाँ पे ध्यान रखना, ग्राम में नहीं लेंगे. ग्राम में लेने का मतलब वो एक मोल हो जाएगा. तो एक एटम का मास यहाँ पे 16U है. उसी तरह से अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये हो गया 12U. सो हियर एटॉमिक मास also represented by the symbol. Now next we will see the full chart of the periodic table. This is the framework of the periodic table. इसमें एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज किया गया है. पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है. S block, this is P block, this is D block and this is F block. तो ये जो 1 2 रेड में लिखा हुआ है 18 तक, दिस इज द ग्रुप. 18 ग्रुप होता है और पीरियड 7 होता है. 1 2 इधर पीरियड है, दिस वन पीरियड 1 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the 7th period. Now we will put the elements in every group. तो नंबर के ऊपर हम लिखते जाएंगे एलिमेंट का नाम. ये हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड दिस इज फ्रांसियम. इनका एटॉमिक नंबर है A4 बेरिलियम, सॉरी नंबर के ऊपर लिखना है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम. ये हो गया S ब्लॉक एलिमेंट्स. P ब्लॉक में आते हैं. यहाँ पे 18 ग्रुप नोबल गैसेस है. हीलियम, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 हो गया. आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड दिस वन रेडॉन. अब आते हैं 13 ग्रुप में. बेरिलियम के बाद है बोरन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम, थैलियम, Tl. Now 6 carbon, silicon, germanium, stannous, and this one lead. 7 nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. जैसे भी आप याद रखें उसे. ऑक्सीजन 8, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम Te, पोलोनियम P, स्मॉल o. शुरू का लेटर कैपिटल होगा और बाद का लेटर स्मॉल होगा एंड इन लोअर केस होगा. दिस वन, इसे हेलोजेंस भी बोलते हैं. 17 ग्रुप, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन. ये हो गया इधर पी ब्लॉक. नाउ वी कम टू बी ब्लॉक. 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. नाउ नेक्स्ट 39 इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम Tc, टेक्नीशियम, रुथेनियम 44, रोडियम, पैलेडियम 46, सिल्वर, कैडमियम. Now we come in the next series, लैंथेनम 57. और 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक को एक ब्लॉक में एज ए लैंथेनाइट सीरीज रखा गया है. तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे. 72 हैफ्नियम, टेंटेलम 73, टंगस्टन, रिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम IR, प्लैटिनम, and this one gold Au 79, and this is mercury 80. now अब हम लोग आते हैं नीचे. एक्टिनियम है, एक्टिनियम 89. 89 के बाद 90 से लेकर के 103 एक ब्लॉक में रखा गया है एक्टिनाइट सीरीज. तो सबसे पहले एक ब्लॉक लैंथेनम के बाद ये देखिए सीरियम, प्रेसोडिनियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटीशियम. ये 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइट सीरीज में हुए. नाउ नेक्स्ट एक्टिनियम के बाद है
This is the actinide series: thorium, protoactinium, uranium, neptunium, plutonium Pu, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, novelium and lawrencium. This is the actinide series. दोनों में 14 एलिमेंट्स है और ये दोनों एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सारे थर्ड ग्रुप में ही रखे जाएंगे क्योंकि यहीं से उठाया गया है. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट फ्रॉम एक्टिनियम. नाउ नेक्स्ट है एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबॉर्गियम, बोरियम, हैसियम, मिटनेरियम, डर्मेस्टेटियम, रॉन्जेनियम. रॉन्जन साइंटिस्ट है. ये जनरली साइंटिस्ट के नेम पे या प्लेस के नेम पे रखा गया है. कॉपरनिशियम, निहोनियम, फ्लेरोबियम, मॉस्कोबियम, लिवरमोरियम, टेनेसिन and this organization. So these are the elements, total elements up to 118 kept in the periodic table. So all of us students, you have to also remember it. आपको भी इसे याद रखना है. सभी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है. जो स्टूडेंट्स याद कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, सर आई हैव रिमेम्बर्ड इट. ओके, थैंक्स, बाय.